नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे गियर बर्निशिंग प्रोसेस के बारे में, जो गियर फिनिशिंग प्रोसेस का एक टाइप है और यह एक कोल्ड वर्किंग प्रोसेस भी है, क्योंकि इस प्रोसेस में जो मेटल डिफॉर्मेशन होता है वो बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। अब बात करते हैं कि इस प्रोसेस को क्यों किया जाता है, इस प्रोसेस को करने के लिए जो कंपोनेंट हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो गियर बर्निशिंग प्रोसेस है, नाम से ही पता चलता है कि ये गियर फिनिशिंग प्रोसेस का टाइप है। तो इसका प्रयोग हम गियर टीथ के सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। मतलब कि जो गियर होता है उसके जो टीथ होते हैं हम उसमें सुधार ला सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के प्रयोग से हम जो गियर टीथ की जो प्रोफाइल है या जो पिच ऑफ टीथ है उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। और ये जो प्रोसेस है इसे हम गियर रोलिंग या फिर रोल फिनिशिंग के नाम से भी जानते हैं। और जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप्स के गियर को हम बर्निश कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की, जैसा हमने बात किया कि हम इसमें टूथ प्रोफाइल या पिच ऑफ टीथ को इसमें करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो गियर बर्निशिंग प्रोसेस है ये कोई अब्रेसिव मेथड नहीं है और ना ही इसमें हम मेटल को रिमूव करते हैं। तो एक प्रकार से मेटल रिमूवल प्रोसेस भी नहीं है। तो यही कारण है कि अगर गियर टीथ के प्रोफाइल में कोई एरर आ जाती है, गियर टीथ के स्पेसिंग में कोई एरर आ जाती है, उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ गियर टीथ की सरफेस फिनिशिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहती है। सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये और ये दो आपको हार्ड एंड रोल डाइज नज़र आ रही हैं, जिसे हम बर्निशिंग गियर कहते हैं। और ये दोनों अपने एक्सिस पर रोटेट करती हैं और बीच में जिस गियर की टीथ को हमें सरफेस फिनिश प्रोवाइड करनी है उसको रखा जाता है और वह भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। तो एरो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये जो गियर्स हैं वो किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जो बर्निशिंग गियर हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, जो वर्कपीस गियर है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो जो दो हार्डन रोलिंग डाइज हमने इस्तेमाल की हैं उनका जो टूथ प्रोफाइल होता है वो एक्यूरेट होता है, जो गियर फिनिशिंग हमें वर्कपीस गियर पर देनी होती है। और जो हार्डन रोलिंग डाइज होती हैं वो वर्कपीस गियर के ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं, ताकि उस गियर के ऊपर जिस गियर को हमें सरफेस फिनिश प्रोवाइड करनी है। तो जैसे ही ये रोटेट करना शुरू करते हैं तो इसमें क्या है कि जो एक बर्निशिंग गियर होता है उसको हाइड्रोलिकली कंट्रोल किया जाता है, ताकि हम जो फीड फोर्स है उसको प्रोवाइड कर सकें और जो वर्कपीस गियर की जो फिनिशिंग है उसको नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सकें। मतलब कि उसके आगे या पीछे भी किया जा सकता है, फीड फोर्स कितना फीड फोर्स देना है उसके आधार पर। और जब वर्कपीस गियर रोटेट करता है अपने एक्सिस पर और बर्निशिंग गियर रोटेट करते हैं अपने एक्सिस पर, प्रॉपर फीड प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो उस दौरान होता क्या है कि जो वर्कपीस गियर है इसके गियर टीथ पर जो भी सरफेस इरेगुलरिटीज़ हैं वो स्क्वीज हो जाती हैं, जो हार्डन रोलिंग डाइज के प्रयोग के कारण। तो जिससे क्या होता है कि बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जो हाई स्पॉट्स होते हैं जो वर्कपीस गियर के टीथ पर, एक प्रकार से कह सकते हैं वो बर्न हो जाते हैं और जिससे हमें एक स्मूथ सरफेस मिलता है। तो इस प्रकार से जो गियर बर्निशिंग प्रोसेस है उसको किया जाता है। तो जैसे हमने बात की कि ये कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है और इसमें क्या है कि जो सरफेस है वो इम्प्रूव होता है गियर टीथ का, और साथ के साथ जो गियर टीथ होते हैं उन पर कंप्रेसिव रेजिडुअल स्ट्रेसेस को इंड्यूस किया जाता है, जिससे गियर टीथ की जो फटीक लाइफ है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो इफ़ेक्टिवनेस और जो क्वालिटी होती है जो क्वालिटी है गियर बर्निशिंग प्रोसेस की, वो मेनली अफेक्ट की जा सकती है। उसके तीन मेन कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि जो वर्कपीस गियर है उसकी हार्डनेस कितनी है, उसके द्वारा भी गियर बर्निशिंग प्रोसेस की इफेक्टिवनेस या क्वालिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है कि हम किस एक्सटेंट तक
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं वर्कपीस गियर के ऊपर, और फिनिशिंग अलाउंस हमने क्या रखा है। तो ये 3 मुख्यतः कारण हैं जिसके कारण जो गियर बर्निशिंग प्रोसेस है उसकी इफेक्टिवनेस और क्वालिटी को इफेक्ट किया जा सकता है। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लुब्रिकेंट को यहाँ पर स्प्रे किया जा रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं। तो लुब्रिकेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? जो लुब्रिकेंट हम यूज़ करते हैं बेसिकली जो अब्रेसिव वियर होता है वर्कपीस गियर का इस पूरी वर्किंग के दौरान, तो उस अब्रेसिव वियर को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सरफेस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लुब्रिकेंट या कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो बर्निशिंग गियर्स होती हैं ये ज़्यादा समय तक काम करें तो इनकी लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए भी लुब्रिकेंट या कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो गियर टीथ आल्सो गेट स्लाइटली हार्डनेस, क्योंकि जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के कारण जो गियर टीथ हैं उनकी जो हार्डनेस है वो स्लाइटली ज़्यादा हो जाती है। और जो इनिशियल कॉस्ट होती है बर्निशिंग गियर की, एक प्रकार से कहते हैं कि वो ज़्यादा होती है किसके मुकाबले, जो दूसरी गियर फिनिशिंग प्रोसेस हैं जैसे गियर सेविंग प्रोसेस में जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं उसके मुकाबले जो बर्निशिंग जो डाइज होती हैं इनकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है। और अगर लाइफ की बात करते हैं, बर्निशिंग गियर की जो लाइफ है, जो डाइज या हम यूज़ करते हैं ये, इनकी स्लाइटली कहें कि वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि कोई ऑन गोइंग मेंटेनेंस नहीं होती। जैसा कि व्हील ड्रेसिंग की आवश्यकता पड़े तो इस केस में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक प्रकार से जो टोटल टूलिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है। और जो बर्निशिंग प्रोसेस में जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं इनकी जो कॉस्ट है वो कम होती है। जो दूसरी फिनिशिंग ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट हैं जैसे गियर होनिंग में या फिनिश ग्राइंडिंग इत्यादि में जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उसके मुकाबले बर्निशिंग प्रोसेस के जो इक्विपमेंट हैं उनकी कॉस्ट कम होती है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया गियर फिनिशिंग प्रोसेस का टाइप, गियर बर्निशिंग प्रोसेस के बारे में, जिसे हम गियर रोलिंग या फिर रोल फिनिशिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।